तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका मेक इट इजी स्किल्स पे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है डोमेस्टिक एप्लियंस या होम एप्लियंस भी आप कह सकते हो। आज के जितने भी टॉपिक्स हैं बेसिकली हम चर्चा करेंगे जो आपके घरों में यूज़ होते हैं। जैसे कि आपका हीटर हो गया, आपके पास गीज़र हो गया, आपके पास प्रेस हो गया जिसको आप इस्त्री भी बोल देते हो, आयरन बोलते हो आप, ठीक है, या आपके पास रेफ्रिजरेटर हो गया या एसी हो गया। तो होम जितने भी अप्लायंस हैं यानी कि घरेलू उपकरण है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। ये कैसे काम करते हैं, किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, और इनकी जो रेटिंग्स भी लिखी रहती है, इनका मतलब क्या होता है। जैसे कि आपके पास एसी है तो उसमें 1.5 टन का मतलब क्या है, 1 टन का मतलब क्या है, 2 टन का मतलब क्या है, ठीक है। और फिर उसमें किलोवाट भी होती है कि वो टन में होता है कि किलोवाट में होता है। काफ़ी लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आज के जो टॉपिक रहने वाले हैं वो आपके हीटिंग एलिमेंट से रिलेटेड रहने वाले, हीट पे यानी कि जो ऊष्मा पर आधारित रहते हैं। जैसे कि आपके पास हीटर हो गया आपके पास, ठीक है। तो आज हम हीटर के बारे में चर्चा करेंगे और उससे किस प्रकार के सवाल आते हैं इसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उसकी यूनिट्स में कैसे कन्वर्जन करते हैं, कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलते हैं, हीटिंग एनर्जी में बदलते हैं, हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में बदलते हैं। तो कैसे बदलते हैं और क्या होता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बेसिकली अगर मैं बात करता हूं हीट की, तो हीट क्या है आपके पास, एक प्रकार से एनर्जी है, ठीक है। किस प्रकार की एनर्जी का फॉर्म ही, तो वो आपको हीट के रूप में दिखती है भाई। जैसे मैकेनिकल भी क्या है आपके पास, एक ऊर्जा है, ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रिकल भी क्या है, एक ऊर्जा है। अलग अलग टाइप में एनर्जी है अवेलेबल। और ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते और ना क्रिएट कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ है, जैसे कि मेरे पास एक उदाहरण लेते हैं हीटर का। हीटर में आप इनपुट में क्या देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट में क्या मिलती है आपको, हीट। यानी कि आपने दी क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मिली क्या आपको, हीट, है ना। तो हीट क्या है आपके पास, टेम्परेचर के रूप में मिल रही बाहर, आपको गर्मी का एहसास कर पा रहे हो आप, ठीक है। तो अब यह है कि किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ऊष्मा में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हीट, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है, फिर हमें हीट की यूनिट भी पता होनी चाहिए। हीट को किस में नापते हो आप, कैलोरीज में, ठीक है, कैलोरी में नापते हो। तो सबसे पहले हमें पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जाननी पड़ेगी, उसके बाद हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैलोरी में। तो हमें जानना पड़ेगा कि 1 किलो कैलोरी या 1 किलो वाट आवर, ठीक है, कितने कैलोरी के बराबर होता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किलोवाट आवर्स में हम नापते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये नापते हैं जूल का हीटिंग लॉ। तो ये क्या कहता है कि जब किसी रजिस्टिव एलिमेंट में, ठीक है, जब किसी प्रतिरोधक तार में, प्रतिरोधक तार में करंट पास होती है, एक सेकंड को, तो करंट पास करते हैं तो उसमें हीट उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। अब भाई सवाल ये आता है कि ये हीट उत्पन्न कितनी होती है, ठीक है। तो फॉर्मूला है आपके पास, हीट को डिफाइन करते हैं हम H से, I² RT। अब I क्या है और R क्या है और T क्या है, ये सब चीजें आपको वैसे तो पता ही हैं। तो भाई इसमें, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम। आपके पास मान लो मेरे पास ये कोई रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर से मेरे पास करंट जा रही है I और इसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि मान लो सिंपल सी बात है इसको, अब देखो ये I² RT, ये हीटिंग इफेक्ट है आपके पास, क्योंकि
करंट गुजरती है रेजिस्टेंस से, तो आई स्क्वायर आर, और टी कितने समय के लिए। अगर मैं बात करूं इसमें, आई क्या है, करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, टी कितनी देर के लिए उससे वो करंट प्रवाहित हो रही, कितनी देर के लिए वो फ्लो हो रही है भाई। मान लो अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसकी अगर मैं यूनिट की बात करता हूं यहाँ पे, यहाँ से यूनिट की, तो देखो आई स्क्वायर आर टी, क्या मैं इसको, इसकी यूनिट होती है मेरे पास वाट सेकेंड, ये मैंने उसमें बता रखी है आपको, जो हम पावर वाला चैप्टर नहीं पढ़ते, पावर का और एनर्जी का, उसमें समझा रखी है वाट सेकंड वगैरह, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास आई स्क्वायर आर क्या है, पी इजकल टू आई स्क्वायर आर, ही तो होता वाट, और टी को मैंने सेकंड में, या इसको जूल भी हम बोलते हैं भाई। जूल बेसिकली हम मैकेनिकल एनर्जी में यूज करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में यूज करते हैं, और जो आपके पास ये है वाट सेकंड हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करते हैं। चूंकि मेरे पास अब देखो एक मान लो जूल, क्या मैं मान लो अगर इससे 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और इसका रेजिस्टेंस भी 1 ओम है, और 1 सेकंड के लिए फ्लो हो रही है, तो सिंपल सी बात है, हीट जो रहेगी मेरे पास, इसकी जो रहेगी आपके पास कितनी, वो रहेगी आपके पास 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इंटू 1, तो 1, इसको वाट सेकंड भी लिख सकता हूं मैं, या 1, या मैं इसको जूल भी लिख सकता हूं भाई। क्योंकि जो वाट सेकंड होती है मेरे पास, वो बहुत छोटी यूनिट होती है। वाट सेकंड क्या होती है मेरे पास, बहुत छोटी यूनिट होती है, इसलिए प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिकल में हम जो यूज करते हैं किलोवाट आवर यूज करते हैं। तो मैं यहीं से सारे कन्वर्जन बता दे रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट, किलोवाट का मतलब हो गया 1000, ठीक है, 1000 वाट, ठीक है, ये क्या हो गया 1000 वाट। और अगर मैं आवर को किस में तोड़ दूं, आवर को 60 मिनट हो इंटू 60 सेकंड में तोड़ दूं, तो ये क्या हो गया मेरे पास सेकंड। तो 1 किलोवाट आवर कितना हो गया भाई मेरे पास, ये हो गया 3600 गुना 1000 वाट सेकंड, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकंड, ठीक है, या 3600 किलोवाट सेकंड भी लिख सकता हूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 36 इंटू 10 की पावर 3 और 2 5 वाट सेकंड, ये हो गया। ये किसके बराबर है, 1 किलोवाट आवर के, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, ये तो किलोवाट आवर्स के बराबर हो गया, वाट सेकंड कर लो, या इसको जूल भी लिख सकते हो, या जूल भी लिख सकते हो। तो भाई मैं बता दूं, आपके पास अगली टर्मिनोलॉजी आती है मेरे पास, हीट कितनी बनती है, हीट। अब ये हीट के रूप में निकलती है आपके पास, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दी तो ये हीट के रूप में निकल ली, ठीक है। तो हीट बेसिकली क्या है आपके पास, मैंने पहले बताया हीट क्या है आपके पास, यह भी एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है, यह भी एक प्रकार की एनर्जी है, जो क्या है आपको एक वार्म होने का, यानी कि महसूस कराती है, सेंसेशन पैदा करती है गर्मी का, ठीक है। और इसकी यूनिट जो रहती है इसकी, इसको हीट को जो हम नापते हैं, इसे किस में नापते हैं भाई हम, कैलोरी, कैलोरी में नापते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको हीट को बेसिकली अगर मैं पूछूं 1 कैलोरी, 1 कैलोरी का मतलब है, 1 कैलोरी का मतलब है कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में जो हीट चाहिए उसको 1 कैलोरी बोल लेंगे, तक गर्म करने के लिए रिक्वायर्ड, यानी कि जरूरी हीट को 1 कैलोरी कहते हैं, ठीक है भाई। मतलब 1 ग्राम पानी है तो 1000 कैलोरी। अगर मैं कहूं ये तो 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अगर पूछे कि 1000 ग्राम को, यानी कि 1 किलो पानी को 1000 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने में कितनी चाहिएगी आपको, 1000
कैलोरी चाहिएगी आपके पास। मैं बता दूं 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के। 4.2 जूल के। साफ पता चल रहा है कि भाई मेरे पास जूल छोटी है, कैलोरी बड़ी मात्रा है। ठीक है, जूल छोटी है, कैलोरी बड़ी मात्रा है। तो मुझे पता है कि भाई यहां से साफ पता चल रहा कि 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर है। और मुझे पता है कि जो मेरे पास 1 वाट सेकंड को मैं 1 जूल बोलता हूं। तो सिंपल सी बात है, इसी को मैं क्या बोल सकता हूं भाई, 1 जूल को हमने अभी क्या पढ़ा था यहां पे, 1 वाट सेकंड को ही मैं 1 जूल बोल सकता हूं। बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं। तो यानी कि क्या मैं इस जूल को वाट सेकंड बोल सकता हूं, इस जूल को मैं वाट सेकंड बोल सकता हूं। 1 कैलोरी बराबर 4.2 क्या था आपके पास, वाट सेकंड, यही तो बोल सकता हूं मैं। अब हमें पता है कि मुझे पता है कि 1 किलोवाट आवर इजकल टू कितना आया था भाई मेरे पास अभी 36 इंटू 10⁵ जूल आया था। अगर मेरे पास सिंपल सी बात है 1 किलोवाट आवर बराबर इतने जूल है, तो भाई सिंपल सी बात है मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसके बराबर है जूल है, इसी को मैं जूल लिखूं या वाट सेकंड लिखूं, तो साफ पता चलता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 कैलोरी बराबर यानी कि कितने कैलोरी होगी मेरे पास, इतने जूल बराबर कितने कैलोरी होगी, यानी कि 1 किलोवाट आवर बराबर 36 गुना 10⁵ को 4.2 से डिवाइड करूं तो इतने कैलोरी होगा। याद था आपके पास भाई, ये करना पड़ेगा मेरे को, शायद याद है 860 इंटू 10⁵3 कैलोरी 1 किलोवाट आवर। अगर आप ज़्यादा भी ना याद रखो ना क्या कैसे आ रहा है, तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो भाई इसमें। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या इसको 860 किलो कैलोरी भी लिख सकते हो आप, या ये तो ये है ना, ये कैलोरी सिंपल, या करके 860 किलो कैलोरी आता है 1 किलोवाट आवर बराबर। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, एनर्जी को बदल सकते हो। क्लियर, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, हीट के रूप में बदल सकते हैं कि कितनी, इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई अच्छा इतनी इनपुट दे रहे हो तो इतनी हीट, इतनी कैलोरी ऊर्जा जनरेट करेगा वो। ठीक है, अब ये थी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन। अब आते हैं आपके पास इसका रूपांतरण कहाँ होता है, आपके पास ये होता है आपके पास हीटर में भाई। ठीक है, तो ये तो था आपके पास ऊर्जा का, जूल का हीटिंग इफेक्ट। अब आते हैं हीटर के बारे में। तो हीटर क्या है, बेसिकली आपको पता ही है। अब हीटर के भी एलिमेंट से करंट गुजर रही है, तो जब हीटर से करंट गुजर रही है तो कितनी ऊष्मा जनरेट करेगा, कितनी हीट जनरेट करेगा, वो सब हम इसी लॉ से निकालते हैं। तो बेसिकली हीटर से भी आपके पास सवाल आते हैं, किसका जो एलिमेंट हो किस चीज़ का बना होता है और क्या क्या पैरामीटर्स में यूज़ होते हैं। तो मैं बता दूं, इंट्रोडक्शन की अगर बात करूं मैं, तो हीटर आपके पास, हीटर वैसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट के रूप में जनरेट करता है। ठीक है, 2 प्रकार के हीटर होते हैं आपके पास, एक रूम हीटर है आपके पास और दूसरा खाना बनाने वाला हीटर है। तो रूम हीटर आप देख पा रहे हो ये है, खाना बनाने वाला हीटर ये है। अगर इसकी बात करूं मैं, इसमें प्लेट है, ये इसमें अंदर जो डाल रखा है, इसके अंदर क्या है, ये नाइक्रोम का एलिमेंट है। ठीक है, नाइक्रोम 2 उससे एलॉय से मिलकर बना है, एक निकिल और क्रोमियम। निकिल आपका 80% रहता है, क्रोमियम 20% रहता है, और जो इसकी प्लेट है ये चीनी मिट्टी की बनी रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ ले आता है। दूसरा, नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है आपके पास। ये वाला अगर मैं बात करता हूँ, ये वाले हीटर की बात करता हूँ, तो इस वाले हीटर में क्या है भाई, पीछे जो रिफ्लेक्टर है वो लोहे का बना रहता है आपके पास, लोहे की शीट का बना रहता है। और ये जो ये जा रही है आपके पास, क्या बोलते हैं, रोड, इसका व्यास रहता है 2 सेंटीमीटर
और ये क्या है, आपकी चीनी मिट्टी की ही बनी रहती है, इस पे नाइक्रोम की वायर लिपटी रहती है, आप कभी गौर से देखना, ठीक है। उसी के कारण हीट का काम रहता है, पीछे का वो जो लगाते हैं वो रिफ्लेक्टर का काम करता है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, ठीक है। जितने भी मैंने पॉइंट्स बोल रहे हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट के रूप में बदलता है। अब कितनी बदलेगा, सिंपल सी बात है, इससे कितनी कर भाई, इसका खुद का ये, इससे क्या है, करंट गुजरती है, दो यहीं से तो होते हैं, दो तार जोड़ते हो आप, ये रहे दो तार, है ना, यहाँ से सप्लाई देते हो, इससे करंट जाएगी आई, ठीक है। इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा आर, और कितनी देर के लिए करंट इससे गुजार रहे हो तुम, टी, तो एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, यहाँ से हम हीट निकाल लेते हैं भाई। क्लियर है। तो ये होता है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट इसका। क्लियर है। अब क्या है, कभी कभी हीटर की जो रेंज रहती है आपकी अलग अलग रहती है भाई। आपके पास हीटर की जो रेंज रहती है, इसकी रेंज 1 किलोवाट की भी होती है, 2 किलोवाट की भी होती है, और 3 किलोवाट की भी होती है। तो अलग अलग रेंज के हीटर आपके पास अवेलेबल रहते हैं भाई, ठीक है। अगर ये डिपेंड करता है कि हमारे किस उसके लिए जरूरी है। यहां से सवाल भी ये बन जाता है, मान लो आपके पास यही हीटर है भाई, ठीक है। अब यहां से सवाल आता है कभी कभी हीटर के रूप में कि रेजिस्टेंस बताइए, इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस बताइए, और इस पे इंकित है, मान लो हीटर की रेटिंग दे दी उसने, हीटर रेटिंग, हीटर की रेटिंग दे दी। हीटर की रेटिंग पे क्या लिखा रहता है, मान लो 250 वोल्ट लिखा है, और उसने क्या बोल दिया भाई, 1000 वोल्ट का है या 1 किलोवाट का है। 1000 वोल्ट का हाई रेटिंग्स के रहते हैं, ठीक है। 5 किलोवाट तक आते हैं आपके पास ही, डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के लिए कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब मान लो मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, इसका रेजिस्टेंस आर इजकल टू क्या होता है मेरे पास, वी स्क्वायर अपॉन के पी, वोल्टेज इसके 250 गुना 250 अपॉन के 1000, इससे ये 0 गई, 5 दूनी 10, और 2 से इसे काटोगे तो भाई ये 25 25 600, 25/2 यानी कि 312.5 ओम। तो इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस क्या है निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से आपके सवाल पूछ लेता है वो एक तो पूछेगा एलिमेंट किसका बना होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नाइक्रोम का बना होता है, अलॉय किसका रहता है, निकिल 80%, क्रोमियम 20%। इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछ लेता है, ठीक है। और कभी कभी इसकी रजिस्टिविटी भी पूछ लेता है। अगर रजिस्टिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो रजिस्टिविटी रहती है नाइक्रोम की, वो रहती है आपके पास 112 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ठीक है। रजिस्टिविटी मैंने क्या है बता रखी है आपको, जब रेजिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ा रखा है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है भाई। क्लियर है। तो ये होता है आपके पास हीटर, ओके। अब देखो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आ जाता है जूल के हीटिंग सिद्धांत पे, हीट पे। तो जितने भी आपके हीट करने वाले वो है, चाहे आयरन हो या फिर आपके पास क्या बोलते हैं गीजर हो, इन सभी में एक एलिमेंट यूज होता है, ठीक है, जो हीटिंग एलिमेंट भी बोलते हैं जिसको, वो सभी नाइक्रोम के यूज होते हैं। चाहे प्रेस में ले लो जिसको आप आयरन बोलते हो, या गीजर में ले लो, ठीक है, इन सभी में आप ले सकते हो भाई। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले इस पे, जैसे कि आ गया गीजर, ठीक है। तो गीजर बेसिकली भाई आपके घरों में सभी चीजें ये आपके अवेयर है, ये दिखता है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास सिंपल सी बात है, अंदर जाने वाला पानी होता है, एक अंदर जाने वाला होता है, एक बाहर आने वाला होता है। ये आपके अलग अलग चेंज हो जाते हैं। इंटरनल डायग्राम ये है। अब सिंपल सी बात है भाई, क्या है अंदर देखो, ये हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो इस पानी को क्या कर रहा है, यहाँ से सप्लाई दे रहे हो आप इसमें हीटिंग एलिमेंट में, ठीक है। ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है इसमें, यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा हुआ है गीजर में। तो गीजर का क्या है आपके पास भाई, सिंपल सी बात है, ये क्या रहता है आपके पास, थर्मोस्टेट लगाया है। थर्मोस्टेट इस चीज को बताता है आपके पास बेसिकली कि हाँ भाई पानी ज़्यादा गर्म हो गया तो सप्लाई बंद कर दो, ठीक है। जब पानी ठंडा होगा तो सप्लाई चालू कर देगा। हीटर अपने आपने देखा ना, वो खुद ही बंद हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, एक लेवल के बाद जो गीजर रहते हैं आपके पास, तो अवेयर होंगे आपके पास। तो इसका काम क्या है, पानी को गर्म करना। ये तो आपके घरों में अवेयर होंगे ही, घर में, होटल में, सब जगह लगे रहते हैं। तो ये हीटिंग एलिमेंट है, ये किसका बना होता है, ये भी नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। ग्लास वूल लगी रहती है। ग्लास वूल का काम क्या रहता है आपके पास भाई, ग्लास वूल का काम है कि इसमें जो हीट हो रही है वो बाहर ना जाए आपके पास,
ठीक है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है आपके पास। ठीक है, ये इनलेट है 12 mm की, ये आउटलेट है, यानी कि इससे पानी जाएगा दूसरे से बाहर आएगा। ठीक है, क्लियर है। ये आपके पास बाकी इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन रहता है। बाकी जो मेन पॉइंट्स है वो आपके पास क्या है, यह है इलेक्ट्रिक वाटर हीटर जो जमे हुआ पानी को गर्म करता है, इसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसे गर्म करता है। गीजर की क्षमता हीटिंग के एलिमेंट रेटिंग पर होती है। 25 लीटर के लिए ये आ जाता है 1 किलोवाट, और 50 लीटर के लिए 2 किलोवाट का, और 100 लीटर के लिए 3 किलोवाट का एलिमेंट लगाया जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास हीटिंग वाला एलिमेंट। तो गीजर के बारे में बेसिकली यही जानकारी आपके पास आती है, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वर्किंग सिंपल सी बात है, इसमें भी भाई वही है, सेम I²RT, ये लॉसेस होंगे, हीट के रूप में निकलेंगे। सिंपल सी बात है, पानी को गर्म करेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा, आप इसको यूटिलाइज कर लेते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहीं पे थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।